हिमाचल में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटी हुई हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हिमाचल चुनाव की तैयारियों में जुटी है। हमारे पास हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष है महेश्वर चौहान जी, उनसे बातचीत करेंगे। चौहान जी, स्वागत है एमएच। धन्यवाद। चौहान जी, चुनावों की बात करें तो चुनाव अब कहीं ना कहीं काफी नजदीक है। हिमाचल कांग्रेस की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस? देखिए, हमारी तैयारियां जो है चुनावों को लेकर मुकम्मल हैं। और आपने कॉन्फिडेंस की बात की तो निश्चित रूप पे किसी भी पार्टी का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा जब हाल में हुए उपचुनाव, आपको याद करा दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी 4 उपचुनाव हुए हैं कुछ अर्सा पहले। एक पार्लियामेंट का उपचुनाव हुआ है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घर की सीट, गृह क्षेत्र की उनकी जो पार्लियामेंट की सीट थी, और 3 जो चुनाव है वो उपचुनाव विधानसभा के हुए हैं। पार्लियामेंट की सीट भी हमने जीती और जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वहां भी हमने शानदार जीत दर्ज की। उसके बाद सोलन जिला के अंदर भी हमने जीत दर्ज की और जुब्बल कोटखाई शिमला के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जमानत जब्त हो गई। तो निश्चित रूप में हमारे हौसले बुलंद हैं और आवाम का इशारा जो साफ है, संकेत साफ है। मुख्यतः हिमाचल में जब भी कोई उपचुनाव होते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त सरकार की तरफ हो रहती है और जो हिमाचल के वोटरों का ट्रेंड रहा है उपचुनावों में वो सत्ता पक्ष की तरफ रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन पहली दफा है कि एक साथ 4 चुनाव हुए और मौजूदा सरकार चारों के चारों चुनाव हार गई। तो इससे साफ संकेत है कि हिमाचल का आवाम जो है सरकार की कारगुजारियों से खुश नहीं है और वो बदलाव चाहता है। और जैसा कि हमारे नेता कह भी रहे हैं कि सरकार बदलें, हालात बदलें। सर, आपके हौसले तो बुलंद हैं, कॉन्फिडेंट भी आप नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलाबाजी की भी शिकार नजर आती है। चाहे अन्य प्रदेशों की भी बात करें, राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, हिमाचल में भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जो है इसकी सामने आई है। इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में जो आपने कहा, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई मन मुटाव है, क्योंकि अनंत शर्मा जी ने इस्तीफा दे दिया चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से। देखिए, अनंत शर्मा जी ने जो इस्तीफा दिया है, अनंत शर्मा जी का जो कारण है वो तो अब सामने आएंगे। और अनंत शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने तो कहा है कि मैं हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव करने भी जो है कांग्रेस पार्टी के आऊंगा। तो इस बात को अन्यथा लेना मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं चुनाव प्रचार के लिए भी हिमाचल में आ रहा हूं और हर चुनाव में जो है हर प्रत्याशी के पक्ष में मैं प्रचार करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो। हिमाचल कांग्रेस में किसी तरह की कलाबाजी नहीं, आपसी कलाबाजी नहीं? आप बताइए, जो पार्टी 100% का जिसका स्ट्राइक रेट हो और आप उसमें गुटबाजी की बात करते हैं। 4 के 4 उपचुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिए और वो आंतरिक कलह की बात करते हैं। अगर आंतरिक कलह होती तो 100% की स्ट्राइक रेट कैसे हो सकती है? अच्छा, आप तो कॉन्फिडेंट हैं पूरे। ज्यादातर परंपरा भी रही है हिमाचल की, एक बार कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक बहुत गलत धारणा है। अगर आप पिछले 30 वर्षों को निकाल दीजिए, हमेशा कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे। कई बार आरोप भी लगते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, जैसे मैंने अभी सुना कि वीरभद्र सिंह जी भी कभी रिपीट, ऐसी बातें करते हैं। ये बिल्कुल गलत तथ्य है, तथ्यों से परे ये बात। आज तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिपीट नहीं किया है और कांग्रेस के हर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया है। चाहे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, प्रथम मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सरकारों को रिपीट किया है। वो तो अंत तक, जब तक रहे तब तक मुख्यमंत्री रहे। रामलाल जी ने 1982 के अंदर जो है सरकार रिपीट की और वीरभद्र सिंह जी ने 1985 के अंदर सरकार रिपीट की। तो इसे भारतीय जनता पार्टी वाले पहले अपना जो है रिकॉर्ड ठीक कर लें, फिर हमसे बात करें। लेकिन बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी भी, एक आम आदमी पार्टी जो है वो बड़े जोर शोर से हिमाचल में प्रचार कर रही है और पंजाब में भी किसी को वो नहीं था कि आम आदमी पार्टी जो है आएगी, लेकिन पंजाब में उन्होंने 92 सीटें जीती। हिमाचल में आप किस तरह की स्थिति देखते हैं आम आदमी पार्टी की? हिमाचल प्रदेश में जो है आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप अगर ध्यान से देखें, हिमाचल में जो आपका निर्माण हुआ उसके जो मुख्य लोग थे उस पार्टी को बनाने वाले, वो सारे तो अन्य दलों में शामिल हो चुके थे। कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल गए, कुछ की वापसी कांग्रेस में हो गई है और मुझे लग रहा है
जो बचा हुआ रेत का महल है थोड़े दिन में ये भी ढह जाएगा। बहुत से लोग जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं, तो इनका हल्के में ले रहे हैं आप? नहीं, मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी का विकल्प नहीं है कोई। हिमाचल प्रदेश के लोग इतने बुद्धिजीवी हैं, उनको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है एक सीमित संसाधनों का प्रदेश है और हमें ऐसी विचारधारा की सरकार चाहिए जो केंद्र के साथ लड़ सके, केंद्र के साथ जो अपना पक्ष रख सके, केंद्र के साथ सहयोग से चल सके, या उनकी विचारधारा इतनी मजबूत हो, उनकी पार्टी का बैकग्राउंड इतना मजबूत हो कि वो अपनी जो हक हैं केंद्र से ले सके। और हिमाचल में जितने लोग बुद्धिजीवी हैं और जो आज तक का हिमाचल का वोटिंग ट्रेंड रहा है, उसके हिसाब से आप कभी भी देख लीजिए, बड़े बड़ी शख्सियतें वो भी तीसरा विकल्प खड़ा नहीं कर पाए। इनके पास तो भी ना कोई नेता है, ना इनकी कोई नीति है, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बने। चलिए, हिमाचल में अगर जयराम सरकार की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं पिछले 5 साल की? जयराम सरकार तो हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से विफल हुई है, हर क्षेत्र में विफल हुई है। आप देखिए, विधानसभा का सत्र लगता है, कोई ऐसा समाज का हिमाचल प्रदेश का वर्ग नहीं है जो जयराम सरकार के खिलाफ आक्रोशित ना हो, आंदोलित ना हो। कर्मचारी पूरी तरह से प्रताड़ित है, बागवान प्रताड़ित है। और देखिए, आपने ओपीएस का मुद्दा है, कितने वक्त से जो कर्मचारियों की चिर परिचित मांग है, उस पर आज तक मुख्यमंत्री मौन है। जो हमारे कंट्रैक्ट पे लोग लगे, उनके लिए नीति बनाने में फेल हुए। करुणा मूलक आधार पर कई महीनों से लोग धरने पे बैठे, आप उनके लिए जो है नीति बनाने में असफल रहे, उनको नौकरियां देने में असफल रहे। हिमाचल प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, आप रोजगार देने में असफल रहे। आप हिमाचल प्रदेश के हक अन्य राज्यों से, हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे हक में किए हैं, जो हमारी तीनों बड़ी पन विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हमारा अवार्ड है, आज तक आप पड़ोसी राज्यों से, केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार है, हिमाचल के हक की पैरवी करने में नाकाम रहे। आप हर मोर्चे पे विफल रहे। जो आपने 69 नेशनल हाईवे का एक झांसा हिमाचल की जनता को पिछले चुनावों में दिया था, आज आप एक भी नेशनल हाईवे जो धरती पर नहीं उतार पाए। आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंबल के अंदर, आज तक उसकी पहला पत्थर नहीं रख पाए। तो आप बताइए, सरकार किस वर्ग को जो है राहत दे पाई है? वो कह रहे हैं केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, अगर आगे भी हमारी सरकार बनती है तो हम कहीं ना कहीं प्रदेश की तरक्की कराएंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। मेरा एक सवाल है, अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सेंटर में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है। हिमाचल के लोगों ने यही सोचकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी, तो विकास जो है चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगा। इसी वास्ते पिछली दफा जो है हिमाचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, लेकिन ये पूरी तरह फेल हुए। 8 वर्ष आज केंद्र की सरकार को हो गए, कोई आर्थिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को आया? 8 वर्ष और 5 वर्ष इस सरकार को होने वाले हैं। आप बदहाली देखिए कि हिमाचल प्रदेश में ना तो कर्मचारियों को भला हो पाया, ना बागवानों का भला हो पाया। ये 1990 के बाद ये दूसरी बार होगा कि इतना बड़ा बागवान आंदोलन आज खड़ा हो गया है, और ये अपने निर्णायक अंत पे जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बागवान किसान बहुत स्वाभिमानी है। जब तक वो अपना निर्णायक अंत नहीं होगा इस मुहिम का, तब तक रुकेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी वर्ग समाज में, सभी पीड़ित हैं। इस सरकार के खिलाफ तो सारे आक्रोशित हैं, चाहे स्वर्ण आयोग के नाम पर जो है लोगों ने इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, चाहे हाटी के नाम पे हो रहे हैं, अब SC ST के नाम पे हो रहे हैं, और कर्मचारी जो है सरकार के खिलाफ सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कोई आप वर्ग बता दीजिए हिमाचल का। चलिए, अगर आपकी सरकार जब भी जानी जाए, मेरा सवाल ले लीजिए, प्रदर्शनों, मेरा सवाल ले लीजिए, अगर आपकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, किस तरह से समन्वय बना के चलेंगे, किस तरह से हिमाचल का विकास करेंगे? रूप में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी हिंदुस्तान की, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, और हमको अच्छी तरह से पता है कि केंद्र की सरकारों के साथ कैसे समन्वय होता है। और कांग्रेस पार्टी अपना हक लेना भी जानती है, हम लोग अपना हक लेना भी जानते हैं, और अगर हक ना मिले तो हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। हमको अच्छी तरह से पता है कि किस तरीके से हमको केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बनाना है, और किस तरीके से हमको जो है अपने हितों की पैरवी करनी है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, अभी महामहिम राष्ट्रपति जी का दौरा हुआ, उन्होंने हिमाचल में जो है ऑल पार्टी मीटिंग को जो है विधानसभा के अंदर संबोधित किया। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक दल के नेता है, हमने अपनी सारी मांगे उनके सामने रखी।
हमने तीनों विद्युत परियोजनाओं से आने वाले पैसे की बात भी रखी, हमने हिमालयन बटालियन बात बनाने की बात भी रखी, हमने अपने हकों की लड़ाई रखी है। और जब प्रधानमंत्री जी ने अभी विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन को संबोधित किया, तब भी जो है हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपने हितों की बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कितने हिमाचल प्रदेश के अंदर दौरे हुए, लेकिन कभी क्या जयराम ठाकुर जी अपने हकों की बात उनके सामने रख सके? क्या कोई बड़ा पैकेज उनसे मांग सके? इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि केंद्र के सामने जो है अपनी प्रदेश की, अपने प्रदेश के हितों की पैरवी कर सके और अपना पक्ष मजबूती से रख सके। ये सरकार में हिम्मत ही नहीं है। कांग्रेस कौन से बड़े मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में उतर रही है? कौन से बड़े वायदे जो है आप जनता से करने जा रही हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? एक कांग्रेस ऐसी विचारधारा है। आज अगर आप देखें तो दो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमने, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत जल्द तैयार हो रहा है, उसमें सारी चीजें बड़े विस्तार के साथ आएंगी, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिनको हमने जनता के समक्ष रखा है पहले से। उसमें प्रथम बिंदु है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम जो है पुरानी पेंशन स्कीम उनके लिए बहाली करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। हमारी दो अन्य राज्यों में भी जो है कांग्रेस की सरकारें भी है। राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है, हमने वहां पर ओपीएस बहाल की है। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी सरकार है, हमने वहां ओपीएस बहाल की है। तो एक ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हिमाचल के लोग इसको चाहते हैं। हिमाचल के बहुत बड़ा एक कर्मचारी वर्ग है। अगर आप इंडेक्स देखें तो पूरे देश में जो सरकारी कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा। हिमाचल के टूरिज्म की बात करें, सेब बागवान की बात करें तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इनके लिए क्या एजेंडा है? ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत बड़े एजेंडे हैं। हम सेब राज्य हैं, हम विद्युत राज्य हैं, हम पर्यटन राज्य हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि कमी है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये सारी संभावनाएं हैं और अपना जो संसाधन है उनको बढ़ाने का भी प्रयास होगा। फिजूल खर्ची को कम किया जाएगा और हमने बहुत बड़ा एक बेरोजगारों के लिए जो हमने वादा किया हिमाचल प्रदेश की जनता से, जिस दिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में पुनर्स्थापित होगी उस दिन हम जो है 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 3 लाख को अप्रत्यक्ष रूप से और 2 लाख को प्रत्यक्ष रूप से जो है नौकरियां देंगे। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके बारे में हमने सोचा है। तो इसी तरह से महिलाओं के लिए हमने कहा है कि हर वो हमारी माता बहन जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उनको हम 1500 रुपये मासिक भत्ता देंगे। तो हमने हर वर्ग के बारे में सोचा है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे महिलाएं हैं और चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो पेंशनर्स हैं। हर वर्ग के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच रही है और जो डिटेल हमारा विस्तार से जो मैनिफेस्टो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता के दरबार में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को रखा है कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो उसको तैयार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो जनता की आवाज है और जो जनता की चाहत है उसके अनुरूप कार्य करेगी। जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। हमने जनता के दरबार में रखी है ये बात। और हमारे जब अभी ऑब्जर्वर, जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के, वो आए थे तब भी हमने जनता के दरबार में रखा है। हम हर चीज जो है जनता की सलाह से और जनता के हिसाब से, क्योंकि हम वो विचारधारा नहीं है कि हम किसानों के लिए कानून बना रहे हैं। हिंदुस्तान में किसानों के लिए 3 काले कानून बन गए लेकिन किसानों से बात नहीं हुई। तो हम वो विचारधारा है जो हम समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समावेश हो। कर्मचारियों के लिए अगर कोई नीति बननी है तो उसमें कर्मचारियों की भी राय लेनी चाहिए। अगर बागवानों के लिए कोई नीति बननी है तो बागवानों की राय लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक काला अध्याय और लिखा जाए जिस तरह से केंद्र सरकार ने लिखा है। किसानों के 3 जो काले कानून लाए थे, 800 लोगों के करीब जो है हमारे किसानों की वहां पे शहादत हुई और अंत में क्या हुआ उस कानून का, आपको वापस लेना पड़ा बेरंग। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के तानाशाही फैसले जो है जनता पे लागू करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो है जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी जो है भाजपाइयों की सरकार है और भाजपाइयों के द्वारा भाजपाइयों के लिए। ये आज जनता का विकास नहीं हो रहा, ये तो एक पर्टिकुलर विचारधारा का विकास हो रहा है। चाहे आप नौकरी में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये तो नीतियों की बात होगी, आपने भाजपा पर आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं परिवारवाद के आरोप लगते आए हैं।
अगर स्वर्गीय वीरभद्र जी की बात की जाए तो उनकी पत्नी व बेटा अब सियासत में है, उनका सियासी भविष्य कैसे देखते हैं उनकी पत्नी 3 दफा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर आज उनकी धर्मपत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तीसरी दफा बनी और जनता ने उनको चुना है, यहां पे क्वेश्चन जो है परिवारवाद का नहीं है। यहां पर जो प्रश्न है वो एक्सेप्टेबिलिटी का है, स्वीकार्यता का है। हमने कुछ थोपा नहीं है उनको 3 बार मंडी की जनता ने चुनकर संसद के अंदर भेजा है। और जिस आप परिवार की बात कर रहे हैं, तो आज भी भारत की संसद में 38 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो है वो तथाकथित, जिसकी आप बात करें, तथाकथित परिवारवाद की देन है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद की बात ना करे। हिमाचल प्रदेश में आप मुझे बताइए कि अनुराग ठाकुर जी क्या है, नरेंद्र ठाकुर जी क्या है, आप बताइए कितने उदाहरण मैं आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दे सकता हूं। तो ये स्वीकार्यता का प्रश्न है। जिनको जनता ने चुना है उन पे आप कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। हिमाचल में सीएम चेहरे की बात की जाए तो सीएम चेहरा इस बार कौन होगा? माना जा रहा है कि प्रतिभा सिंह भी सीएम चेहरा हो सकती है, कौन हो सकता है सीएम चेहरा? देखिए, कांग्रेस में सीएम का चेहरा जो है वो कांग्रेस आलाकमान ही तय करता है हमेशा, और जब पुल आएगा तो पार किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान, सामान्यतः ये होता है कि कांग्रेस हाईकमान जो विधायकों की राय के साथ जो है उनसे सलाह मशवरा करके जो है तय करते हैं, और ये विशेषाधिकार है कांग्रेस आलाकमान का। तो कांग्रेस में ऐसी लड़ाई नहीं होती जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, कि अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा हो रहा है तो आप बोले कुछ इशारा दे दीजिए, फिर अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमने इशारा कर दिया है। तो कांग्रेस में इशारों में बात नहीं होती है। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। जो कांग्रेस आलाकमान विधायकों की राय से तय करता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई कहां है? आज हमारे सारे नेता एक मंच पर खड़े होकर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। अभी कल ही जो ऊना जिला के अंदर हमारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है श्रीमती प्रतिभा सिंह और विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, इन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा कुटलैड़ क्षेत्र के अंदर की है, और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए ये लोग जा रहे हैं और पूरे आवाम को जागृत कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की विचारधारा को वापस लाया जाए। प्रथम जो हमारा लक्ष्य है वो इस भ्रष्ट सरकार को हिमाचल प्रदेश से बाहर करना है, जिसने हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी प्रथा कायम की है। जब ये सरकार जाएगी तो इस सरकार को हमेशा, जयराम सरकार को जो है, हिमाचल के बच्चों की नौकरियां बेचने वाली सरकार के रूप में याद रखेंगे। पुलिस भर्ती में क्या हुआ? अभी पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हो गया, 7-7, 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिका, और 100 करोड़ का घोटाला जयराम सरकार ने जो है पुलिस भर्ती में कर दिया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर बैकडोर एंट्रियां हुई। हर स्तर पर इस सरकार में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद रहा है। तो ये निश्चित है कि जनता जागरूक हो चुकी है, आवाम हिमाचल प्रदेश का जागरूक हो चुका है। इनको जाना है और कांग्रेस को आना है। कांग्रेस का कल, हिमाचल प्रदेश का कल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस जो है काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं, प्रदेश सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं, और महेश्वर चौहान जो उपाध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस के, उनका कहना है कि जो सीएम का चेहरा है वो आला कमान तय करेगी विधायकों की राय के साथ। कैमरामैन मनिंदर अति के साथ दीपक शर्मा, एमएचएन न्यूज, चंडीगढ़।